हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज़रूरी बातें @खबरें में। आज हम बात करेंगे राखी सावंत की। आप सब उन्हें ड्रामा क्वीन के नाम से जानते होंगे और बहुत सारे वो हमेशा ही कंट्रोवर्सी में रहती हैं और यही उनकी पहचान है। लेकिन आज हम उनके उस पहलू के बारे में बात करेंगे जो उनकी एक सिंपल लाइफ से जुड़ी है और क्या ऐसा रीज़न रहा है कि वो आज इस मुकाम तक पहुँच पाई है या कितना उन्होंने स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में। एक ऐसा टाइम था जब राखी सावंत भी एक नॉर्मल किसी भी ऑर्डिनरी गर्ल की तरह रहा करती थी। उनका असली नाम नीरू था। उनके पिता वर्ली पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल थे और फ़िल्म इंडस्ट्री में उनकी एंट्री होने के बहुत ही खिलाफ थे। कई बार ऐसा भी होता था कि राखी अगर डांस करती थी तो उन्हें पीटा जाता था और तभी मजबूर होके उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और अपने सपने पूरे करने के लिए उन्होंने एक नया रास्ता चुना। बॉलीवुड में बिना गॉडफादर के एंट्री और मुंबई में बिना रिलेटिव या फैमिली सपोर्ट के रहना, ये 2 बहुत बड़े चैलेंजेस थे उनके सामने। ऐसा भी हुआ कि स्टार्टिंग डेज़ में उन्होंने टीना मुनीम की शादी में सर्वर का भी काम किया। जी हाँ, वह खाना परोसा करती थी उनकी टीना मुनीम की शादी में और उन्हें 10-10 रुपए में ये काम मिला था। फिर जैसे-तैसे करके उन्होंने गुज़ारा किया, फिर जब पैसा थोड़ा इकट्ठा हो गया तब उन्होंने सुपर गर्ल नाम की एक एल्बम से सिंगर के रूप में अपनी शुरुआत की, जो कि 2007 में हुआ था। अपने बैंक बैलेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने ना सिर्फ बॉलीवुड में काम किया बल्कि मराठी, तेलुगु, तमिल फ़िल्मों में भी काम उन्होंने किया। फैमिली होते हुए भी उन्होंने अनाथ का ज़िंदगी जिया था अपने स्ट्रगलिंग डेज़ में, तो उन्हें कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं लगता था। यही रीज़न था कि कई कंट्रोवर्सी भी उनसे न्यूज़ वाले बहुत तरीके के सवाल करते थे और वो बेझिझक होकर बोल देती थी, बिना सोचे समझे कि ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि कि वे बाबा रामदेव से शादी करना चाहती है। ये बहुत ही उस समय एक बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी उनकी और एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। अपनी किस्मत उन्होंने राजनीति में भी आजमाई थी जब लोकसभा चुनाव में मुंबई से उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। दलित वर्ग की महिलाओं के लिए वो कुछ करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उनके बेबाक बोलने के तरीके की वजह से वो हमेशा ही कंट्रोवर्सी में रही थी। एक बार तो ये तक कह दिया था कि उनके पहले पति रितेश डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करते हैं और पूर्व राष्ट्रपति के लगभग दाहिने हाथ थे, जिसका कुछ इस बात का ना कोई सर था ना कोई पैर था। शायद यही रीज़न है कि उनकी जो शादी हुई आदिल खान से, तो उनकी आदिल खान ने उनको बहुत ही हल्के से लिया और वे जब उन्हें मारा पीटा करते थे उनके सेकंड हस्बैंड, तो जब राखी सावंत ने कहा था कि मैं मीडिया में जाऊँगी, तब आदिल खान ने कहा था कि तुम तो इतनी तरीके का बेबाक, इतनी बेफुज़ूली बातें करती हो, तो मीडिया वाले तुम्हारी इस बातों को भी वही समझेंगे, कोई तुम पे भरोसा नहीं करेगा। उनका मज़ाक उड़ाते हुए, हँसते हुए के कहा था। ये और बात है कि राखी सावंत ने ये भी फिर भी उन्होंने ये सोचा कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो मीडिया को ज़रूर बताएँगी। उनकी खुद की माँ ने दूसरी शादी की थी, तो उनके लिए दूसरी शादी करना राखी सावंत के लिए कोई वैसा बड़ा बात नहीं था। इनफैक्ट राखी सावंत ने तो अपने सौतेले पिता आनंद सावंत का ही उपनाम ले लिया था। उन्हीं का सरनेम लिया था और तब से अपना नाम के आगे वे राखी सावंत जोड़ के रखती थी। राखी सावंत ने अपने दूसरे पति के ऊपर, जो कि आदिल खान दुर्रन है, उन पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि वे डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, उनको मारा-पीटा करते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं उनके साथ और चीटिंग भी किया है और लड़कियों के साथ अफ़ेयर रखा है। इस बात के लिए आदिल खान को अरेस्ट भी किया गया था और बाद में छोड़ भी दिया गया था। आदिल खान से शादी करने के लिए उन्होंने मुस्लिम धर्म भी अपनाया था, लेकिन जब आपकी शादी टूटने के कगार में है, तो अक्सर उनसे ये पूछा जाता है कि क्या आप वापस से हिंदू धर्म ले लेंगी? तो इस पर उनका बहुत ही सुंदर जवाब था। उन्होंने कहा कि मेरे पति ने मुझे इस्लाम कबूल करवाया, इसलिए मैं इसका पालन कर रही हूँ। यह मेरी इच्छा या किसी भी चीज़ के बारे में नहीं था। मैं हिंदू पैदा हुई थी, मैंने अपनी माँ के साथ ईसाई धर्म का यानी कि क्रिश्चियनिटी का पालन किया और अब आदिल से शादी करने के बाद मैं इस्लाम धर्म का पालन करती हूँ। आदिल भले ही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस्लाम अभी भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, रोज़ा रखती हूँ, एक अच्छा मुसलमान बनने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं इसे कंटिन्यू रखूँगी। मुझे इससे शांति मिलती है। आदिल ने कुरान पर हाथ रखकर मुझे आश्वासन दिया था कि वह अन्य लड़कियों के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे और ना ही उन्हें धोखा देंगे। पर उनकी कई गर्लफ्रेंड्स भी थी, शादी के पहले भी, शादी के टाइम भी वो और औरों से भी शादीशुदा थे।
दोस्तों यहाँ पे एक बात बहुत ही काबिले तारीफ़ है कि राखी सावंत ने भले ही इस्लाम धर्म अपनाया हो, लेकिन वो सिर्फ़ इस धर्म को नाम के लिए नहीं अपनाई है, वो इसका दिल से पालन करती है। उनकी आपको इस बात से पता चलेगा जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रमज़ान का महीना आ रहा है और इस रमज़ान में सभी को माफ़ करने का यह पवित्र महीना माना जाता है, रमज़ान के महीने में किसी को माफ़ करना। तो वह चाहती हैं कि वह आदिल को भी माफ़ कर दे, उन्हें डिवोर्स दे दे और जिससे कि वह अपनी लाइफ़ में आगे बढ़े। दोनों ही अपनी लाइफ़ में आगे बढ़े। हाँ, लेकिन ये बात भी उन्होंने कहा कि उनका प्यार से भरोसा उठ गया है। पहले माँ चली गई और अब इंसानियत से भरोसा उठ गया है। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें।